हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता मंत्र। दोस्तों, आज एक बार फिर से आप सभी लोगों का सुबह की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी टीईटी से रिलेटेड आप लोगों को देनी है, तो आप लोग एंड तक जरूर बने रहिएगा। सबसे पहले बात करते हैं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किए गए एक आदेश की, एक उनके खुद के वादे की, जिसमें कि उन्होंने कहा था कि एक सप्ताह में हम 31,661 पदों पर भर्ती कर देंगे शिक्षकों को, जो कि कोर्ट के आदेश के अकॉर्डिंग था। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक सप्ताह पूरा हो चुका है, लेकिन अभी तक भर्ती प्रक्रिया का कहीं कोई नामो निशान तक नहीं है। सिर्फ एक लेटर जारी किया गया है, इसके अलावा अन्य कोई भी जानकारी अभी तक नहीं मिली है। ना ही ये क्लियर हो पा रहा कि लिस्ट कैसे बनेगी, लिस्ट बनेगी भी या नहीं बनेगी, या भर्ती प्रक्रिया पूरी हो पाएगी, या इसी प्रकार से सिर्फ वादों में सरकार के अटकी रहेगी। ये सबसे बड़ी बात होगी दोस्तों। और उससे भी बड़ी बात है कि 69,000 भर्ती का जो कोर्ट में ऑर्डर अटका हुआ है, उसमें भी जज साहब पता नहीं क्या भूल गए हैं या देना नहीं चाहते हैं, जो भी कारण हो, लेकिन आज पूरे 1 माह 2 माह से अधिक समय हो चुका है, लगभग 65 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी ऑर्डर आने की संभावना तक व्यक्त नहीं की गई है कि ऑर्डर कब तक आने वाला है। और नए नए केसेस जरूर बढ़ने लगे हैं। 31,000 भर्ती की सुनवाई के बाद और भी नए केस की बात सामने आने लगी है। रोज 1-2 केस फिर से होने लगे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे लिस्ट कब जारी होगी, फिर आपको टीईटी के बारे में बताएंगे, नई भर्ती और आ रही हैं उसके बारे में भी बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, देखिए, लिखा गया जल्द जारी होगी शिक्षक भर्ती की लिस्ट। न्यूज़पेपर की कटिंग है, तो पूर्णतः विश्वास नहीं किया जा सकता, लेकिन अब इसके अलावा हमारे पास और कोई विश्वसनीय तथ्य भी नहीं है जिसके माध्यम से हम समझ सकें कि कब लिस्ट जारी होगी। तो दोस्तों, इस लिस्ट के अकॉर्डिंग दिया गया है कि सोमवार या मंगलवार को लिस्ट जारी होने की उम्मीद है। और जहां तक कि मुझे लगता है कि मंगलवार तक लिस्ट जारी होगी। सोमवार को भी लिस्ट जारी होने के चांसेस कम लग रहे हैं, क्योंकि सोमवार को सरकार की तरफ से, अधिकारियों की तरफ से कोर्ट में कैविएट दाखिल किया जाएगा। उसके बाद उम्मीद है मंगलवार को लिस्ट जारी की जाएगी। उसके बाद ही आपका जो भर्ती का शेड्यूल आएगा वो जारी किया जाएगा। लेकिन उसके बाद भी मामला इतना आसान नहीं होने वाला है। और एक बार फिर से डर जो है मन में, वो ये कि कहीं पिछली बार की तरह काउंसलिंग से वापस ना लौटना पड़े। इस वजह से सरकार से निवेदन है, विनती है कि अभ्यर्थियों के साथ ऐसा मजाक या खिलवाड़ फिर से ना किया जाए। जो भी कमी हो, जो कुछ भी प्रॉब्लम हो, उन सभी को पहले ही निपटा लिया जाए, तभी भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। नहीं तो फिर पिछली बार की तरीके इस बार एक बार फिर से अभ्यर्थियों का मजाक बना दिया जाए। तो इसमें देखिए, इसके बाद लिखा गया काउंसलिंग कराई जाएगी, फिर सहायक अध्यापक के पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को स्कूल आवंटित किए जाएंगे। 69,000 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था और इसमें पूरी वही बात लिखी गई, इससे कोई मतलब है नहीं। और यहाँ पर देखिए लिखा गया है, ऐसे में 31,661 शिक्षकों की मेरिट भी प्रभावित हो सकती है। बेसिक शिक्षा परिषद को 31,661 शिक्षक भर्ती की लिस्ट जारी करने के से पहले प्राप्तांक एवं पूर्णांक में संशोधन की प्रक्रिया भी करनी होगी। बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल सही बात है कि किस प्रकार से मामले, क्या क्या मामले अटके हुए हैं, क्या आगे और जो दुविधाएं, जो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उनको पहले ही अगर ना निपटाया गया तो निश्चित मानिए एक बार फिर से आप लोगों के साथ मजाक कर दिया जाएगा और सरकार इसमें पूर्ण रूप से शामिल रहने वाली है। आगे कुछ अन्य बातें, उन पर एंड में चर्चा करेंगे। अब आपको बता देते हैं, लिस्ट के बारे में जानकारी आपने देख ली होगी, मिल गई होगी। चलिए बढ़ते हैं अगली बात पर, जो सबसे महत्वपूर्ण है अभी के लिए, टीईटी। दोस्तों, आप में से सभी लोग टीईटी लगभग पास होंगे, जो इस भर्ती में बैठे थे, यूपी टेट क्लियर होंगे। अब एक नई खबर आ रही है दोस्तों, नई शिक्षा नीति एनईपी 2020 उत्तर प्रदेश में लागू कर दिया गया है। और एनईपी लागू होने के बाद बताया जा रहा है कि अब आपके प्री प्राइमरी यानी कि नर्सरी से लेकर के 12th तक के किसी भी विद्यालय के लिए यदि आप पढ़ाना चाहते हैं, यदि आप पढ़ाने की सोच रहे हैं, तो उसके लिए आपको टीईटी पास करना अनिवार्य हो जाएगा। जहां तक कि पूरी तैयारी बनाई जा रही है कि अगली बार जो आपका टीईटी आएगा, उसमें जो आपका पूर्व प्राथमिक है उससे 12th तक के लिए सब में टीईटी अनिवार्य कर दिया गया। और चूंकि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने की तैयारी हो रही है, लगभग लागू कर दिया गया है, तो निश्चित तौर पर यह भी कुछ बड़े फैसले हो सकते हैं जो इस बार लिए जा रहे हैं या लिए जाएंगे। तो इसमें सबसे बड़ी बात होगी उसका सिलेबस क्या होगा, उसमें क्या क्या आपको पढ़ना होगा और कैसी आपको तैयारी करनी होगी। इन सभी बातों पर चर्चा आगे करेंगे, किसी अन्य दिन अलग से आपको बताएंगे। लेकिन इतना मान के चलिए कि इस बार पूरी उम्मीद है टीईटी आपको सीधे नर्सरी से लेकर के आपका
कहाँ तक जाएगा, 12th तक के लिए जाएगा, यानी कि हो सकता है 4 पेपर इस बार टीटी के किए जाएं। हालांकि अभी ये बिल्कुल 100% पुष्ट खबर नहीं है, जो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद ही ये पूरी तरह से क्लियर हो पाएगा। तो एक आपका हो जाएगा नर्सरी से फर्स्ट या सेकेंड तक के लिए, इसके बाद आपका प्राइमरी के लिए होगा, इसके बाद आपके लिए जूनियर के लिए होगा, और इसके बाद आपके लिए जो अपर जूनियर के लिए, यानी कि जो आपका 12th तक के लिए, 9th से 12th तक के लिए होगा, उसका अलग टेट एग्ज़ाम कराया जा सकता है। दोस्तों यही खबर प्राप्त हुई है अभी तक। इसके अलावा देखिए एक बार फिर से यहाँ नीचे भी लिखा गया है, यहाँ पर पढ़िए आप लोग। विजय महानिदेशक स्कूली शिक्षा विजय किरण आनंद ने 1 सितंबर को सभी डीएम को पत्र लिखकर पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू कराने के उद्देश्य से प्रावधान कार्य योजना के विचार प्रचार प्रसार और विस्तृत चर्चा के निर्देश दिए हैं। उसी पत्र में पूर्व प्राथमिक से कक्षा 12 तक टीटी अनिवार्य करने की भी बात है। तो दोस्तों विजय किरण आनंद जो कि बेसिक शिक्षा के इस समय सबसे बड़े अधिकारी हैं, इसका पूरा कार्यभार यही संभाल रहे हैं, तो इन्होंने अपने लेटर में लिखा। तो दोस्तों एक प्रकार से मान सकते हैं कि जरूर इस प्रकार की कोई नीति आ रही है, अभी नहीं आ रही तो अगले वर्ष तक लागू हो जाएगी। वैसे उम्मीद है दिसंबर में आपका टेट का पेपर होगा, अगर हो सका तो इस बार ही लागू की जा सकती है। अगले माह आने वाली हैं दोस्तों नई भर्तियां। पहले आपको बता दें कौन सी नई भर्ती आ रही हैं। शिक्षक भर्ती की बात की जाए तो आपके एडेड स्कूल की जो वैकेंसी थी, जो आपकी टीजीटी की हो गई, उसके में पीजीटी की हो गई, और जो एडेड की अलग से स्कूल एडेड स्कूल की वैकेंसी थी लगभग 4500 के आसपास, तो वो वैकेंसी आने वाली हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल तैयारी कर ली गई है। अगले माह इसका नोटिफिकेशन, इसका विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा, और उम्मीद है जो एग्ज़ाम होगा इसका वो जनवरी 2021 तक एग्ज़ाम भी कराए जाने की पूरी प्रक्रिया बहुत ही तेज़ी में चल रही है। चयन बोर्ड, इसका जो विज्ञापन है चयन बोर्ड के उप सचिव नवल किशोर जी ने ही बताया है कि इस मुद्दे पर चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि अक्टूबर 2020 में इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। देख सकते हैं दोस्तों आप लोग। और जो आपके टीजीटी जीव विज्ञान में प्रॉब्लम हो गई थी 2016 में, उसका पेपर भी 2021 में साथ में ही कराया जाएगा, यानी कि मान के चलिए आप लोग कि जनवरी 2021 में आपके सभी एग्जाम संपन्न कराए जाएंगे। अन्य वैकेंसीज की बात की जाए तो दोस्तों यूपीएसआई सबसे बड़ी भर्ती आने वाली है, लगभग 9500 प्लस वैकेंसी होंगी इसके अंतर्गत। बहुत अच्छी वैकेंसी है। 21 से 28 साल के सभी युवा इसमें जरूर प्रतिभाग करें। बाकी इसके बारे में पूरी जानकारी हम बता चुके हैं, लिंक नीचे दिया गया, जरूर देख लीजिएगा। दूसरी एक भर्ती आपकी लेखपाल की ओर आने वाली। दोस्तों ये सभी भर्ती, ये मान के चलिए आपके पास अंतिम मौका है, तभी आप लोगों का कुछ हो सकता है। अंतिम मौका मान के चलना है, और चूंकि सरकार का बिल्कुल एंड समय चल रहा है तो 100% निश्चित मानिए कि भर्ती अपने ठीक समय पर पूरी तरह से इनकी प्रक्रिया कंप्लीट होकर ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। उम्मीद है कि आपकी मार्च अप्रैल या जून तक 100% इन भर्तियों की ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, भले ही 69,000 भर्ती इसी प्रकार से अटकी रहे। अन्य आपकी प्राइमरी में भी 51,000 पद रिक्त पड़े हुए हैं सुपर टेट के लिए, उनके बारे में भी अभी कोई अपडेट नहीं है, लेकिन मान के चलिए कि आपका उसका भी मार्च अप्रैल तक फाइनल करने की पूरी संभावना व्यक्त की जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कल एमआरसी मुद्दे को लेकर, आरक्षण के मुद्दे को लेकर 69,000 भर्ती में जो अभ्यर्थी चयनित नहीं हुए हैं, उन्होंने एक बार फिर से मुद्दा बहुत तेजी से उठाया, और बहुत से अभ्यर्थी SCERT कार्यालय में पहुंच गए, जो कि लखनऊ में है। वहां पर अपना विरोध व्यक्त करने के लिए पहुंच गए, और ये विरोध इतना बढ़ गया कि उन सभी को इको गार्डन पार्क में ले जाया गया लखनऊ में। फिर वहां पर SCERT के सचिव खुद पहुंचकर उन सभी की बातों को सुना और उनकी बातों को नोट करते हुए ले गए। इसमें सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि जो 31,661 पदों पर भर्ती की जा रही है, उसमें इनका विरोध था कि जब तक NCBC के द्वारा, जो पिछड़ा वर्ग आयोग है, उसके द्वारा संस्तुति नहीं की जाती है, हाँ नहीं की जाती, तब तक आप लोग उस भर्ती प्रक्रिया को आगे ना बढ़ाएं। इन लोगों का सीधे सीधे यही कहना था कि जो 69,000 भर्ती में आरक्षण का प्रयोग किया गया वो बिल्कुल गलत तरीके से लगाया गया। लेकिन दोस्तों सरकार इस रूप में इस प्रकार की बातों को नहीं मानती है, और एक प्रकार से कहा जाए तो दोस्तों ये भर्ती फंसाने वाले लोग ही होते हैं, जो बिना मतलब की बात को लेकर के, बिना किसी तर्क को लेकर के बात को आगे बढ़ाते हैं। इन लोगों का कहना है कि
जो लिस्ट जारी की गई उस लिस्ट में 34,000 के बाद से जनरल के कैंडिडेट क्यों दिख रहे हैं। तो आपको बता दें दोस्तों, ये कोई मदर लिस्ट नहीं है, मेन लिस्ट नहीं है, ये आप लोगों को जिला आवंटन के बाद जारी की गई लिस्ट है। और इस प्रकार से हम नहीं कह सकते हैं कि किस कैंडिडेट का चयन किस रैंक तक हुआ है, और इस प्रकार से आप भी किसी पर आरोप नहीं लगा सकते हैं, ये सरासर गलत है। और यही कुछ लोग होते हैं जो भर्ती को अटकाने का पूरा पूरा काम करते हैं, और सरकार को तो यही चाहिए कि 2-4 लोग खड़े हो जाएं भर्ती अटकाने के लिए, उनका तो पैसा बच रहा, वो लोग तो यही सोच रहे हैं कि और 2-4 लोग आ जाएं और इसी प्रकार से साल 2 साल भर्ती अटकी रहे। लेकिन आप लोग अपना और अपने अन्य साथियों का ही नुकसान कर रहे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। सरकार जब चाहे तब एनसीवीसी और कोर्ट सब कुछ उसके हाथ में ही होता है, जब चाहे तब करा सकती है। लेकिन बात यहाँ पर यही फंसती है कि सरकार खुद भी इन सब चीज़ों में फंसे रखना चाहती है ताकि भर्ती सही समय पर पूरी ना हो सके, क्योंकि सरकार का इससे बहुत ज़्यादा राजस्व का फायदा होता है। तो ये कुछ दोस्तों प्रत्येक जानकारी आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी, प्रत्येक न्यूज आपको पता लग गई होगी, और लिस्ट को लेकर आप लोगों का जो संशय है अभी क्लियर नहीं है। और उम्मीद है कि मंडे ट्यूसडे तक लिस्ट जारी कर दी जाएगी। एक सप्ताह की बात एक बार फिर से झूठ साबित हुई मुख्यमंत्री जी की। देखना होगा और कितने बार ऐसे झूठ बोलकर अभ्यर्थियों को तो दोस्तों सभी लोग जुड़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रात को 9 बजे आपके लिए डेली क्लास लाते हैं। टीईटी की पूरी आपकी तैयारी, सुपर टेट की पूरी 100% तैयारी बहुत अच्छे नोट्स के माध्यम से कराई जा रही है। तो आप लोग अच्छे से पूरी मेहनत करिए, क्लासेस में जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और टेलीग्राम पर भी आप लोग जुड़ सकते हैं, लिंक उसका नीचे दिया गया। सभी लोग ठीक समय पर जुड़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।